अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अद्वितीय स्थान रखती हैं। इन कहानियों के माध्यम से न केवल बुद्धिमानी और चतुराई का प्रदर्शन होता है, बल्कि मानव स्वभाव और नैतिकता पर भी प्रकाश डाला जाता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और मनोरंजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल अपनी सूझबूझ से एक जटिल समस्या का हल निकालते हैं। अकबर और बीरबल सुनहरा कंगन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। व्यापारी ने अकबर से अपनी समस्या बताई। जहां पनाह, मैंने एक बहुत कीमती सुनहरा कंगन बनवाया था, जिसे मैं अपनी पत्नी को देना चाहता था, परंतु दुर्भाग्य से वह कंगन गायब हो गया है। मुझे संदेह है कि मेरे ही घर के किसी नौकर ने उसे चुराया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या को हल करने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आप उन नौकरों को दरबार में ला सकते हैं जिन्हें आप पर संदेह है? व्यापारी ने तुरंत अपने सभी नौकरों को दरबार में हाजिर कर दिया। बीरबल ने उन सभी नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और कहा, मैं जानता हूं कि आप में से एक ने वह कंगन चुराया है। अब आप में से प्रत्येक को एक एक छड़ी दी जाएगी। ये जादुई छड़ियां हैं। जो भी दोषी होगा, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। नौकरों ने बीरबल की बात मानी और अपने अपने छड़ियां ले लीं। अगली सुबह बीरबल ने सभी नौकरों को फिर से दरबार में बुलाया और उनकी छड़ियों की जांच की। उसने देखा कि एक नौकर की छड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर को पकड़ा और कहा, तुम ही चोर हो। अकबर और दरबार के सभी सदस्य हैरान थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। बीरबल ने समझाया, दोषी व्यक्ति को डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने छड़ी को रात में काट दिया। जबकि सभी निर्दोष नौकरों ने अपनी छड़ियों को वैसे ही रखा जैसा उन्हें दिया गया था। नौकर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का सुनहरा कंगन वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और व्यापारी ने भी बीरबल को धन्यवाद दिया। कहानी का नैतिक संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा डर और अपराध बोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें खुद को प्रकट कर देता है। दूसरी ओर बीरबल की सूझबूझ और चतुराई यह दर्शाती है कि समझदारी और संयम से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अन्य अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की अन्य कहानियां भी इतनी ही रोचक और प्रेरणादायक हैं। जैसे कि बीरबल की खिचड़ी, बीरबल का न्याय और बीरबल की खुराफाती तरकीबें। हर कहानी अपने आप में एक विशेष संदेश और मनोरंजन का स्रोत होती है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी कि वे रात भर यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़े रहकर दिखाएं। जो यह कर दिखाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। किसी ने भी यह चुनौती स्वीकार नहीं की, सिवाय एक गरीब व्यक्ति के, जो इनाम की लालच में तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने पूरी रात ठंडे पानी में बिताई और सुबह अकबर के दरबार में पेश हुआ। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे सहन किया? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने दूर पर एक दिया जलता देखा और उसकी रोशनी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने यह सुनकर कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात बिताई, इसलिए यह चुनौती अस्वीकार है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने अकबर से कुछ समय की अनुमति मांगी और एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अपने घर पर एक खिचड़ी पकाने का आयोजन किया। उसने एक ऊंचे बांस पर एक बर्तन लटका दिया और नीचे आग जलाई। जब काफी समय बीत गया और खिचड़ी नहीं पकी, तो अकबर ने पूछा,
खिचड़ी क्यों नहीं पक रही? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बर्तन आग से बहुत दूर है, इसलिए खिचड़ी नहीं पक रही। अकबर ने कहा, तब इसे पास लाओ, तभी पकेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर इतनी दूरी से खिचड़ी नहीं पक सकती तो यमुना के किनारे जलते दिए से कोई कैसे गर्मी पा सकता है? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस गरीब व्यक्ति को उचित इनाम दिया। बीरबल का न्याय। एक दिन दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने बच्चे को अपना होने का दावा किया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हम बच्चे को आधा आधा बांट देंगे ताकि दोनों को बराबर का हिस्सा मिल सके। यह सुनते ही एक महिला चिल्लाई, नहीं नहीं, कृपया बच्चे को मारे नहीं, इसे दूसरी महिला को दे दें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली माँ है। असली माँ अपने बच्चे की जान को खतरे में देखकर उसे दूसरी महिला को सौंपने को तैयार हो गई, जबकि दूसरी महिला शांत रही। अकबर ने असली माँ को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। इनमें से प्रमुख हैं सत्य, न्याय और बुद्धिमानी। बीरबल की कहानियों में जो चतुराई और सूझबूझ दिखाई जाती है, वह आज भी हमें प्रेरित करती है। चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इन कहानियों का आकर्षण और प्रभाव समय के साथ भी कम नहीं हुआ है। वे आज भी बच्चों और बड़ों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं और उनकी शिक्षाओं का महत्व अनमोल है। अकबर और बीरबल, चतुराई और न्याय की मजेदार कहानियां। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में न सिर्फ मनोरंजन होता है, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी समझदारी और चतुराई से अकबर भी अक्सर प्रभावित रहते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और चतुराई से जटिल समस्याओं को हल किया और न्याय की स्थापना की। कहानी एक, व्यापारी और चोर। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत चिंतित और दुखी दिखाई दे रहा था। उसने सम्राट अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी समस्या सुनिए। मेरी दुकान से सोने के गहने चोरी हो गए हैं। यह मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी थी। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की तहकीकात तुम्हें करनी होगी और जल्दी से जल्दी न्याय सुनिश्चित करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो आदेश महाराज। जांच की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारी दुकान में कौन कौन काम करता है और तुम्हें किस पर शक है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरी दुकान में कुल 5 कर्मचारी हैं। मुझे यकीन नहीं है कि उनमें से कौन दोषी हो सकता है, लेकिन मुझे संदेह है कि चोरी किसी अंदरूनी व्यक्ति ने ही की है। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने एक एक कर सभी से प्रश्न पूछने शुरू किए। सभी कर्मचारी अपनी अपनी सफाई देने लगे और किसी ने भी चोरी करने की बात नहीं मानी। बीरबल ने देखा कि सभी कर्मचारियों में एक डर और असहजता का माहौल है। बीरबल का उपाय। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और उनसे कहा, हमारे सम्राट अकबर महान और न्यायप्रिय हैं। वे हर हाल में सच का पता लगा सकते हैं। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। ये छड़ियां जादुई हैं और चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी कर्मचारियों ने बारी बारी से छड़ियां ले लीं।
बीरबल ने उन्हें चेतावनी दी कि वे इन छड़ियों को संभाल कर रखें और अगले दिन दरबार में लेकर आए। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सभी कर्मचारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी से पूछा, क्या किसी ने चोरी का कबूलनामा किया? व्यापारी ने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। तब बीरबल ने सभी कर्मचारियों की छड़ियां जांची। सभी छड़ियां पहले जैसी ही थीं, लेकिन एक कर्मचारी की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति ही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, महाराज, जो व्यक्ति दोषी था उसने डर के मारे अपनी छड़ी को रात में काट दिया ताकि यह जादुई छड़ी लंबी न हो सके। लेकिन यह उसकी चाल थी जिसने उसे फंसा दिया। गुनहगार कर्मचारी ने अंततः अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी किए गए गहने वापस कर दिए। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। व्यापारी को उसके गहने वापस मिल गए और उसने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 2, वृद्ध महिला और खजाने का रहस्य। इस घटना के कुछ समय बाद दरबार में एक और मामला सामने आया। इस बार यह मामला और भी पेचीदा था। एक वृद्ध महिला, जिसका नाम राधा था, दरबार में रोती हुई आई। उसने सम्राट अकबर के सामने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मेरे पास एक ही बेटा है जो बहुत मेहनती और ईमानदार है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उस पर झूठा आरोप लगाया है कि उसने उनके खेत से सोना चुराया है। कृपया मेरे बेटे को न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की भी जांच तुम्हें करनी होगी। बीरबल ने तुरंत ही पड़ोसी को भी दरबार में बुलवाया। जब पड़ोसी आया तो उसने कहा, महाराज, मैंने अपने खेत में एक दिन देखा कि राधा का बेटा वहां से कुछ खोद रहा था। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो वह भाग गया। बाद में जब मैंने देखा तो वहां सोने के सिक्के गिरे हुए थे। जांच की रणनीति। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचकर कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे और सच का पता लगाएंगे। बीरबल ने आदेश दिया कि राधा और उसके बेटे को कुछ समय के लिए दरबार में रखा जाए ताकि वे कहीं भाग न सकें। फिर उन्होंने पड़ोसी से कहा, आप हमें वह स्थान दिखाएं जहां आपने राधा के बेटे को सोना चुराते हुए देखा था। पड़ोसी बीरबल और दरबारियों को उस स्थान पर ले गया। बीरबल ने उस स्थान का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और देखा कि वहां मिट्टी में ताजगी थी, जैसे कि हाल ही में कुछ खोदा गया हो। बीरबल ने आदेश दिया कि उस स्थान को और गहराई से खोदा जाए। जब खुदाई गहराई तक पहुंची तो वहां से एक बड़ा बर्तन निकला। उस बर्तन के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सोने का खजाना है। सच्चाई की परतें। बीरबल ने बर्तन को दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में बर्तन को देख सभी हैरान थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह खजाना शायद बहुत पुराना है और संभवतः किसी ने इसे यहाँ छुपा दिया था। अकबर ने राधा के बेटे से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह सोना यहाँ कैसे आया? राधा के बेटे ने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह मामला थोड़ा और जटिल है। हमें यह जानना होगा कि यह खजाना यहाँ कैसे पहुंचा। बीरबल ने दरबार के गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे आसपास के गांवों में जाकर इस खजाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। कुछ दिनों के बाद गुप्तचरों ने खबर दी कि कई साल पहले एक राजा ने अपने खजाने को दुश्मनों से बचाने के लिए यहाँ छुपा दिया था, लेकिन वह राजा युद्ध में मारा गया और खजाने का रहस्य वहीं दबा रह गया।
न्याय की स्थापना। बीरबल ने कहा, महाराज, यह स्पष्ट है कि राधा का बेटा निर्दोष है। उसने अनजाने में उस खजाने को देखा और जब उसने इसे खोदना शुरू किया तो पड़ोसी ने उसे देख लिया। अकबर ने राधा और उसके बेटे को निर्दोष घोषित कर दिया और पड़ोसी को चेतावनी दी कि भविष्य में वह बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप न लगाए। राधा ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमें न्याय दिलाया। मैं आपके न्याय की हमेशा आभारी रहूंगी। कहानी 3, व्यापारी और हीरे की चोरी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जहां सत्य को उजागर करना लगभग असंभव हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, हर समस्या का समाधान होता है, बस सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का एक और मौका देता हूं। दरबार में एक बार फिर एक कठिन मामला आया है। एक व्यापारी का दावा है कि उसका कीमती हीरा चोरी हो गया है। उसने अपने नौकर पर शक जताया है, लेकिन नौकर ने साफ इनकार किया है। जांच की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी और उसके नौकर से बात की। व्यापारी ने कहा, यह हीरा मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में दिया था। मैंने इसे सुरक्षित जगह पर रखा था। अकबर और बीरबल की कहानियां, एक मजेदार संग्रह। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में उनके वजीर बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से बयां करती हैं। इन कहानियों में व्यंग्य, हास्य और शिक्षा का मिश्रण होता है। यहाँ 2600 शब्दों में एक संकलन प्रस्तुत है जिसमें कई कहानियों का विवरण मिलेगा। 1. नसीब और मेहनत। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या नसीब ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेहनत? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने अकबर को एक बगीचे में बुलाया और वहां एक गड्ढा खोदने को कहा। अकबर ने मेहनत की और गड्ढा खोद दिया। गड्ढे में एक संदूक मिला। अकबर ने संदूक खोला तो उसमें सोने की मुहरें भरी हुई थीं। अकबर खुश हो गए और बोले, बीरबल, देखो, यह मेरी मेहनत का फल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आपके नसीब में यह सोना न होता तो मेहनत करने पर भी आपको कुछ नहीं मिलता। अकबर ने बीरबल की बात समझी और मान गए कि नसीब और मेहनत दोनों महत्वपूर्ण हैं। 2. बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दी की रात अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इस ठंड में पूरी रात नदी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, जहांपनाह, ऐसा संभव है। अकबर ने यह मानने से इनकार कर दिया। बीरबल ने एक गरीब आदमी को बुलाया और उसे पूरी रात नदी में खड़े रहने का चैलेंज दिया। यदि वह सफल होता तो उसे 100 सोने की मुहरें मिलती। गरीब आदमी ने चुनौती स्वीकार की और पूरी रात नदी में खड़ा रहा। अगले दिन अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? गरीब आदमी ने कहा, जहांपनाह, मैंने महल की जलती हुई मशाल को देखकर गर्मी महसूस की और पूरी रात खड़ा रहा। अकबर ने इसे धोखा माना और इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने इस अन्याय को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी बना रहे थे, लेकिन बर्तन आग से बहुत दूर था। अकबर ने कहा, बीरबल, इस तरह से खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब एक व्यक्ति महल की मशाल देखकर ठंड में रात बिता सकता है तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गरीब आदमी को उसका इनाम दे दिया। 3. आधा सत्य।
अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। बीरबल, क्या तुम ऐसा सत्य बोल सकते हो जो आधा सत्य हो और आधा झूठ? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इसकी कोशिश करूंगा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, मुझे कल रात सपना आया कि मेरा एक पैर स्वर्ग में है और दूसरा नरक में। अकबर और दरबार के सभी लोग हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो आधा सत्य और आधा झूठ है। 4. बीरबल की गायब होने की चाल। अकबर एक बार बहुत नाराज थे और उन्होंने बीरबल को दरबार से निष्कासित कर दिया। बीरबल ने चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधा और दरबार छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे बीरबल को ढूंढकर लाएं। दरबारी गांव-गांव और शहर-शहर बीरबल की खोज में निकल पड़े। एक गांव में उन्हें एक साधु मिला जो ध्यान में मग्न था। दरबारियों ने उससे पूछा, क्या आपने बीरबल को देखा है? साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मैं ही बीरबल हूँ। दरबारियों ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, आप साधु क्यों बने? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह को मेरी आवश्यकता अब महसूस हुई है। चलो वापस चलते हैं। 5. अनोखी सजा। एक बार अकबर ने एक मुजरिम को सजा सुनाई कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मुजरिम ने बीरबल से मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या हम इस मुजरिम को एक आखिरी मौका दे सकते हैं? अकबर ने पूछा, कैसा मौका? बीरबल ने कहा, अगर यह मुजरिम कल तक एक असंभव कार्य कर दे तो इसे छोड़ दिया जाए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने मुजरिम को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, जाओ, इस सिक्के से बाजार से सत्य, झूठ, खुशी, दुहक और ईश्वर की प्राप्ति करो। अगले दिन मुजरिम अकबर के सामने आया और कहा, जहांपनाह, इस सिक्के से मैंने कुछ नहीं पाया क्योंकि ये चीजें बाजार में नहीं मिलती। ये सब हमारे अंदर होती हैं। अकबर ने मुजरिम की समझदारी देखकर उसे माफ कर दिया। 6. सबसे मूल्यवान चीज। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? किसी ने कहा हीरे, किसी ने सोना, तो किसी ने प्यार। बीरबल चुप थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। अगले दिन बीरबल एक छोटी सी पोटली लेकर दरबार में आए और उसे खोलकर एक छोटा सा पौधा दिखाया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह पौधा सबसे मूल्यवान चीज कैसे है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस पौधे से औषधि बनती है जो जीवन देती है। जीवन से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। 7. 3 सवाल। एक बार एक प्रसिद्ध विद्वान अकबर के दरबार में आया और उसने 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. धरती पर कितनी मिट्टी है? अकबर ने इन सवालों को बीरबल के पास भेजा। बीरबल ने पहले सवाल का उत्तर दिया, जहांपनाह, यह स्थान यही है क्योंकि हर स्थान का केंद्र वही होता है जहां हम खड़े होते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इस भेड़ के ऊन को गिनो, आकाश में उतने ही तारे हैं। विद्वान ने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, यदि आप ऊन नहीं गिन सकते तो तारे कैसे गिन सकते हैं? तीसरे सवाल के लिए बीरबल ने एक तराजू मंगवाई और कहा, धरती की सारी मिट्टी को इस तराजू पर तौलो, पता चल जाएगा। विद्वान ने हार मान ली और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। 8. सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जाओ और मुझे सबसे बड़ा मूर्ख लेकर आओ। बीरबल ने सोचा कि यह आसान नहीं होगा।
बीरबल बाजार गए और एक आदमी को देखा जो अपनी गाड़ी पर बैठा था और उसे खुद खींच रहा था। बीरबल ने सोचा, यह व्यक्ति मूर्ख है क्योंकि वह गाड़ी पर बैठकर खुद उसे खींच रहा है। वह व्यक्ति बीरबल के साथ दरबार आया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे जल्दी थी और मेरे पास गाड़ी के लिए घोड़ा नहीं था, इसलिए मैं खुद खींच रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह व्यक्ति तो मूर्ख नहीं है बल्कि परिस्थिति का सामना कर रहा है। बीर अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें कई बार जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी छिपे होते हैं। यहाँ एक मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की चतुराई की कहानी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार अपने समय के सबसे विद्वान और चतुर दरबारियों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध और प्रिय थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण चुटकुलों का संगम हैं। आइए ऐसी ही एक कहानी पढ़ते हैं जो आपको हंसने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीख भी देगी। कहानी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल शाम के समय बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर को शरारत सूझी और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई बता सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह कार्य कठिन नहीं है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है समय। समय सबसे बड़ी सच्चाई है क्योंकि यह न कभी रुकता है, न किसी का इंतजार करता है। अकबर ने कहा, बहुत अच्छे बीरबल। अब एक और सवाल है। तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बताना होगा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है जब लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। हर किसी के पास समय होता है, बस उसे सही तरीके से उपयोग करने की बात होती है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और हंसी के ठहाके लगाते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों से बढ़कर उत्तर देते हो। दरबार का मुद्दा। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, महाराज, मैंने अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसे वापस कर दिए हैं, लेकिन वह अब भी मुझसे पैसे मांग रहा है। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने अपने पैसे वापस लिए थे? पड़ोसी ने कहा, नहीं महाराज, उसने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। अकबर ने बीरबल से मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने दोनों को एक एक बर्तन और थोड़ी मिट्टी देने का आदेश दिया। फिर उन्होंने कहा, इन बर्तनों को मिट्टी से भर दो और एक एक पौधा लगा दो। एक सप्ताह बाद हम देखेंगे कि पौधे कैसे बढ़ते हैं। दोनों ने वैसा ही किया। एक सप्ताह बाद बीरबल ने उन बर्तनों को देखा। व्यापारी का पौधा हरा भरा और स्वस्थ था, जबकि पड़ोसी का पौधा मुरझा गया था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच्चाई स्पष्ट है। व्यापारी ने अपने पैसे लौटा दिए थे, इसलिए उसका पौधा स्वस्थ है। वहीं पड़ोसी झूठ बोल रहा था, इसलिए उसका पौधा मुरझा गया। अकबर ने व्यापारी को न्याय दिया और पड़ोसी को झूठ बोलने के लिए दंडित किया। सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई से प्रभावित हुए। बीरबल की एक और चालाकी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हो जो सच बोलता हो? बीरबल ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी और शहर में घूमने निकल पड़े। उन्होंने एक पुराने साधु को देखा जो सत्य और धर्म की बातें कर रहा था। बीरबल ने सोचा कि यही मौका है।
उन्होंने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या आप सच बोलते हैं? साधु ने कहा, हाँ बेटा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। बीरबल ने फिर पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? साधु ने कहा, समय सबसे बड़ा सत्य है। यह कभी नहीं रुकता और हमेशा चलता रहता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा कि यह उत्तर वही था जो उन्होंने अकबर को दिया था। उन्होंने साधु को दरबार में लाकर अकबर से मिलवाया। अकबर ने साधु से वही प्रश्न पूछा और साधु ने वही उत्तर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और साधु को सम्मानित किया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक भी छिपे होते हैं। समय की महत्वता और सच बोलने की आदत हमें जीवन में सही मार्ग पर ले जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इन्हें भारतीय इतिहास के दो अद्वितीय पात्र बना दिया है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय की कदर करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। यह कहानी उनकी चतुराई और हास्य का अद्भुत उदाहरण है, जिसे पढ़कर हम सभी को कुछ नया सीखने को मिलता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। वे न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और व्यावहारिक संदेश भी छिपे होते हैं। प्रस्तुत है एक विस्तृत और मनोरंजक कहानी, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित करता है। कहानी अकबर, बीरबल और सोने की ईंट। भूमिका: मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के लिए मशहूर था। उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान और विद्वान दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख थे बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध न केवल राजा और दरबारी का था, बल्कि उनमें एक गहरा मित्रता का नाता भी था। समस्या का आरंभ: एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी अपनी समस्या लेकर आया। वह बहुत ही चिंतित और परेशान था। उसने दरबार में प्रवेश किया और सम्राट अकबर के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर ने उसे उठाते हुए कहा, चिंता मत करो। हमारी प्रजा की समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। अपनी समस्या बताओ। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हूँ। कल रात मैंने अपनी सारी संपत्ति को सोने की एक ईंट में बदलकर सुरक्षित रखने के लिए घर के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। लेकिन सुबह उठकर देखा तो वह ईंट गायब थी। मुझे नहीं पता कि उसे किसने चुराया है। दरबार की चर्चा: अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह बहुत ही गंभीर मामला है। हमें इसे हल करना होगा। क्या आप में से कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल की योजना: बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन लोग रहते हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 बेटे और 4 नौकर रहते हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी को दरबार में बुलाया जाए। सभी लोग दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने सभी से कहा, अब मैं आप सबको एक एक बांस की छड़ी दूंगा। यह छड़ी खास है और यह अगले दिन तक बढ़ जाएगी। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका दिल दगाबाजी से भरा हुआ है। सत्य की पहचान:
सभी ने बांस की छड़ियां ले लीं और घर चले गए। अगले दिन जब वे दरबार में वापस आए तो बीरबल ने सभी की छड़ियों की जांच की। उसने देखा कि एक नौकर की छड़ी पहले जैसी ही थी, जबकि बाकी सभी की छड़ियां थोड़ी बढ़ गई थीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, महाराज, यह एक साधारण चाल थी। मैंने कहा था कि छड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में छड़ी में कोई जादू नहीं था। जो चोर था उसने डर के मारे अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि यह लग सके कि उसकी छड़ी भी बढ़ी है, लेकिन उसकी छड़ी नहीं बढ़ी और इस तरह हम चोर को पहचान सके। अंत। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और चोर को उचित दंड दिया। व्यापारी ने अपनी सोने की ईंट वापस पाई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक और जटिल समस्या का समाधान किया और सभी के दिलों में अपने लिए सम्मान और बढ़ा लिया। अकबर ने उसे एक बार फिर से अपना सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान दरबारी घोषित किया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन में नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के किस्से सदियों से हमें प्रेरित करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की खिचड़ी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखती हैं। इन कहानियों में अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। प्रस्तुत कहानी में एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को प्रभावित करता है। कहानी की शुरुआत। एक सर्दियों की सुबह जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सम्राट अकबर ने दरबार में एक चुनौती पेश की। उन्होंने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज की रात बहुत ठंडी है। मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहे। अगर वह ऐसा कर सके तो उसे भारी इनाम मिलेगा। सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी इस चुनौती का सामना करने का साहस नहीं हुआ। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर कहा, महाराज, यह एक बहुत कठिन चुनौती है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इसे कर सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति का नाम लिया जो हमेशा कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराता रहता था। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसे चुनौती के बारे में बताया। वह व्यक्ति तैयार हो गया और उसने पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़े रहने का निर्णय लिया। अकबर ने भी इस साहस की सराहना की और सभी को रात में एकत्रित होकर देखने का आदेश दिया। परीक्षण की रात। रात के समय सभी दरबारी और सम्राट अकबर यमुना नदी के किनारे एकत्रित हुए। वह व्यक्ति यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया। सभी लोग उसकी परीक्षा देखने के लिए उत्सुक थे। पूरी रात ठंडी हवा चल रही थी और तापमान गिरता जा रहा था, लेकिन वह व्यक्ति बिना हिले-डुले पानी में खड़ा रहा। परिणाम। सुबह होते ही अकबर और दरबारियों ने देखा कि वह व्यक्ति अब भी पानी में खड़ा है। सभी ने उसकी सहनशीलता की प्रशंसा की। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे सहन किया? क्या तुम्हें बहुत ठंड नहीं लगी? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, ठंड तो बहुत थी, लेकिन मैं किनारे पर जल रही एक दीपक की लौ को देखकर अपनी हिम्मत बनाए रख सका। उस लौ ने मुझे हिम्मत दी और मैं पूरी रात खड़ा रहा। चुनौती का निष्कर्ष। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर कहा,
तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। इसका मतलब तुमने धोखा दिया, इसलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति निराश हो गया और वापस चला गया। बीरबल को इस निर्णय पर आपत्ति हुई, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि इस बात को सही समय पर सही तरीके से समझाया जाना चाहिए। बीरबल की खिचड़ी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने बीरबल की अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए एक सेवक को उसके घर भेजा। सेवक ने देखा कि बीरबल अपने आंगन में एक खंभे से एक बर्तन लटका कर खिचड़ी बना रहा है और आग जमीन पर जल रही है। बर्तन आग से काफी ऊपर लटका हुआ था। सेवक ने यह दृश्य देखकर अकबर को बताया। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे खुद देखने के लिए बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या इस तरह खिचड़ी पक सकती है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, अगर एक दीपक की लौ ने यमुना नदी में खड़े व्यक्ति को गर्म रख सकता है, तो यह आग भी इस बर्तन को गर्म कर सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को समझा और अपने फैसले पर विचार किया। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उसे इनाम दिया। निष्कर्ष: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी हमारी धारणाएं और दृष्टिकोण वास्तविकता से परे होते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर से यह साबित कर दिया कि सही दृष्टिकोण और निष्पक्षता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नैतिक शिक्षा। कहानी का नैतिक यह है कि हमें न्याय करते समय सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए और किसी भी फैसले को पूर्वाग्रहों के बिना लेना चाहिए। बीरबल की खिचड़ी ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि सच्चाई की परख और धैर्य से ही न्याय हो सकता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्यायप्रियता से किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के किस्से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते रहेंगे। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की खिचड़ी। प्रस्तावना: मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में हाजिर जवाबी, चतुराई और नैतिक शिक्षा का अद्भुत मिश्रण होता है। अकबर और बीरबल के बीच की ये कथाएं न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। प्रस्तुत है एक विस्तृत और मनोरंजक कहानी, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर अकबर को प्रभावित करता है। समस्या का आरंभ। एक सर्दियों की सुबह, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अकबर ने बीरबल को चुनौती देने का मन बनाया। उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिससे बीरबल की बुद्धिमत्ता की सच्चाई को परखा जा सके। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों और बीरबल को बुलाया और कहा, आज की रात बहुत ठंडी होगी। मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहे। अगर वह ऐसा कर सके तो उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी इस चुनौती का सामना करने का साहस नहीं हुआ। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर कहा, महाराज, यह एक बहुत कठिन चुनौती है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इसे कर सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक गरीब आदमी का नाम लिया जो हमेशा अपनी कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराता रहता था। वह व्यक्ति तैयार हो गया और उसने पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़े रहने का निर्णय लिया। अकबर ने भी इस साहस की सराहना की और सभी को रात में एकत्रित होकर देखने का आदेश दिया। परीक्षण की रात। रात के समय सभी दरबारी और सम्राट अकबर यमुना नदी के किनारे एकत्रित हुए। वह व्यक्ति